जब भी आपको लगता है कि ज़्यादा शुगर खाते हैं लोग या आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आप सिर्फ एक ही चीज़ से डरते हैं। ज़्यादा शुगर खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़्यादा शुगर खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा डरते हैं डायबिटीज़ से, आप सबसे ज़्यादा डरते हैं मोटापे से। तो क्या जो शुगर का कनेक्शन है वो सिर्फ मोटापा और डायबिटीज़ है? इसके अलावा शुगर आपको कोई नुकसान नहीं करती? शायद आपकी समझ 100% सही नहीं है। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट आता है। ना बहुत सारे जो लोग या सभी लोग ये तो जानते हैं कि ज़्यादा शुगर नुकसान करती है, ज़्यादा शुगर खाना आपकी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसे रोक कोई नहीं पाता है। शुगर के आइटम सभी खाते हैं, सभी मिठाइयां खाते हैं, सभी चॉकलेट खाते हैं, सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इन सभी में शुगर भरी हुई होती है। तो शुगर को रेजिस्ट सब लोग कर नहीं पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इट्स वेरी इजी टू क्रेव फॉर शुगर, लेकिन शुगर नुकसान तो करती है। नाउ अनफॉर्चुनेटली जो शुगर है वो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट करने की ताकत रखती है। इन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सटल इफेक्ट्स लेके आपकी बॉडी में आती हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ये आप बिल्कुल जानते हैं और आप एकदम सही जानते हैं, इन द सेंस कि ये रिस्क फैक्टर है आपकी ओबेसिटी या मोटापे के लिए, यानी ज्यादा शुगर तो ज्यादा वजन या ज्यादा ओबेसिटी। ये रिस्क फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो दुनिया भर की प्रॉब्लम आएंगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड बहुत सारे कैंसर्स के लिए। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपकी जानकारी में हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यहां से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखिए एंड आखिरी तक देखिए। नंबर 1 आती है नींद। अगर आप समझते हैं कि मिठाई खाने से नींद अच्छी आती है तो आप गलत समझते हैं। रिसर्च ऐसा मानती है कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है और जो आप एडेड शुगर खाते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जो हाई शुगर जैसे आप यूज करते हैं तो आपकी जो नींद है इसको इंटरप्ट करती है एंड आप बेड में टॉस करते हैं एंड आप बार बार टर्न करते हैं। और अगर ऐसा होगा, आपकी नींद की क्वालिटी जब अगर हैम्पर्ड होगी तो दूसरे दिन आपको डे टाइम फटीग सिग्निफिकेंट होगी। तो जो स्लीप की क्वालिटी है वो हाई शुगर कंटेंट से नीचे की तरफ आती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपका जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे की तरफ जाता है। इसके दो कारण। नंबर 1, आपने कल जो शुगर खाई उसके चलते नींद गड़बड़ हुई तो आज का दिन आपका पूरा लिथार्जी में निकल गया। सेकंड, जब आप रिफाइंड शुगर ज्यादा यूज करते हैं तो सडनली आपकी शुगर ऊपर की तरफ जाती है। उसको नीचे करने के लिए पीछे की तरफ से इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन खींच के शुगर को नीचे की तरफ लाता है तो उसके आपकी शुगर नीचे आती है। तो ये एक रोलर कोस्टर जैसा तैयार होता है कि शुगर ऊपर गई फिर इंसुलिन ने नीचे खींचा। ये जो रोलर कोस्टर राइड है वो आपको बहुत सारा लो एनर्जी लेवल फील कराती है। तो ये जो शुगर ऊपर जाती है, शुगर नीचे जाती है, इंसुलिन ऊपर जाता है, इंसुलिन नीचे खींचता है उसको, ये अल्टीमेटली आपको पूरे दिन फटीग लेके चलती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। नाउ लुक एट द इरिटेबिलिटी। अगर आप शुगर ज्यादा खाते हैं तो शुगर ऊपर नीचे होगी, अगर शुगर ऊपर नीचे होगी तो आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको इरिटेबिलिटी होगी, आपका जो एनर्जी का लेवल है वो ऊपर की नीचे की तरफ होगा। तो जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगी, आप इरिटेबल हो जाएंगे। ना ये सब जानते हैं कि अगर आप शुगर ज्यादा यूज करते हैं तो आपको चेहरे पे एक्नी या पिंपल्स आने का खतरा बढ़ता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर आप शुगर ज्यादा लेते हैं तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो ऊपर जाता है। जब इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है तो इंसुलिन ऑयल का प्रोडक्शन स्किन में बढ़ा देता है, और ऑयल का प्रोडक्शन अगर स्किन में बढ़ेगा तो आपको एक्नी होने लगेंगी, और जो एक्नी के ब्रेकआउट्स हैं वो शुगर से डायरेक्टली लिंक्ड माने जाते हैं। नंबर 5 पर आता है इन्फ्लेमेशन। इन द सेंस कि अगर आप रिफाइंड शुगर ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ओवरऑल ऊपर की तरफ जाएगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होगा तो होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी। डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा, कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा। इन सभी ऑटो इम्यून डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो सामने आएंगी, चाहे वो ज्वाइंट पेन हो। इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन शुगर से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये बात सही है कि अगर आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो शुगर ज्यादा खाने की क्रेविंग भी होती है। आप ज्यादा शुगर खाएंगे ज्यादा क्रेविंग होगी, इसलिए कि इस तरह की जो चीजें हैं आपको हाइपर पैलेटेबल बना देती हैं कि शुगर आपने ज्यादा खाई तो आपका जो ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा शुगर मांगने लगती हैं, आप ज्यादा खाने लगते हैं। नो, क्या हर शुगर खराब है? क्या शुगर पूरी तरह से खराब है? ऐसा तो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें कि कुछ शुगर ऐसी है जो नेचुरली प्रेजेंट होती है चीजों में। जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं उनमें शुगर है,
आप वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें शुगर है, आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं उनमें शुगर है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ दीज आइटम जो शुगर होती है वो नेचुरल फॉर्म में होती है। ये फ्रक्टोज के फॉर्म में होती है, ये लैक्टोज के फॉर्म में होती है, ये होती है लेकिन ये नेचुरल फॉर्म में होती है। लेकिन ये जो इस तरह के फूड आइटम्स हैं जैसे रिफाइंड शुगर है, मोलासिस है, HFCS है या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, इनमें उस तरह की शुगर होती है जो आपको नुकसान करने की ताकत रखती है, जो आप अवॉइड करना चाहते हैं। नो, कितनी शुगर आपको यूज करनी चाहिए? साइंस ऐसा मानती है, AHA की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान से देखिए कि जो पुरुष हैं या मेन हैं वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 90 स्पूनफुल शुगर को उनको खाना चाहिए, यानी 9 चम्मच शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर महिला हैं तो 6 चम्मच से ज्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि एवरेज क्या है, एवरेज जो है ना, स्टडीज बोलती हैं कि एवरेज शुगर का जो इंटेक है वो अराउंड 17 टी स्पूनफुल है, 17 टी स्पूनफुल अ डे, जबकि रिकमेंडेशन है कि 9 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप रोजमर्रे में लगभग डबल ट्रिपल अमाउंट शुगर की यूज करते हैं। इन उसके ऊपर जो मिठाइयाँ आप खाते हैं बार बार, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। आप लस्सी खाएं, आइसक्रीम खाएं, मिठाइयाँ खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, सब में शुगर ही शुगर भरी हुई है। इन अगर आप रोज 17 चम्मच से ज़्यादा खाते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया आप साल भर में 60 पौंड शुगर खा लेते हैं एक्स्ट्रा, 60 पॉन्ड्स कि कितनी ज्यादा शुगर खा लेते हैं। तो जो शुगर है वो डायबिटीज या ओबेसिटी के अलावा और बहुत सारा नुकसान आपकी बॉडी में करती है जो आपको समझना चाहिए। तो इसलिए जो शुगर है वो अकेले डायबिटीज या मोटापा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो बहुत सारे सिम्टम्स लेके आती है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती है जो मैंने आपके सामने रखी। इसलिए शुगर को मिनिमाइज करना चाहिए। तो कितनी शुगर खानी चाहिए, इन शुगर आपके बॉडी को कितना नुकसान करती है, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प किया, इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।